राधे राधे। मैं हूँ आपकी दोस्त बीना एंड लेट्स डाइव इनटू लर्निंग द श्लोकास ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। एक सवाल कि क्या एक सांख्य योगी और एक कर्म योगी, इन दोनों जो अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं, इन दोनों योगियों में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। और जो भी ये सांख्य योगी और कर्म योगी जो भी कार्य करते हैं, इन दोनों कार्यों के फल जो भी इनको मिलता है, इन फलों में क्या अंतर है। एक सवाल जो मेरे मन में भी आया था और आई गेस हम सभी के मन में आता होगा, तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांख्य योगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। और इसी से रिलेटेड 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांख्य योगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकोमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानी होते हैं वो लोग जो कहते हैं कि एक सांख्य योगी और कर्म योगी में भेदभाव करते हैं, क्योंकि जो पंडित होता है, जो ज्ञानी जन होते हैं, वे इस बात को भली भांति समझते हैं कि एक सांख्य योगी और कर्म योगी जो भी कर्म करते हैं, उनके फल में कोई अंतर नहीं होता। और 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक सांख्य योगी जो कर्म करके वो फल जो प्राप्त करता है, वही सेम फल एक कर्म योगी भी अपने कर्म में पूरी तरह से अगर वो स्थापित कर लिया हो, अगर उसने पूरी तरह से अपने आप को इस कर्म के साथ जोड़ लिया हो और उसी को अपने वो क्या कहते हैं स्टेबिलिटी में, अगर वो निष्ठा से अगर वो अपना कर्म करता हो, तो वो भी वही फल प्राप्त करता है। इसलिए जो यानी पंडित होते, जो ज्ञानी होते, वो जानते हैं कि दोनों को फल में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए वो दोनों फल रूप को एक ही देखते हैं। इसको यदि हम समझने की कोशिश करें तो एक साधारण सा एग्जाम्पल है कि जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव में आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम ईश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम ईश्वर के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बाल लीलाएँ, उनके बारे में हिस्ट्री निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ये सब के बारे में हम, उनके बारे में ज्ञान जो है, उनके बारे में नॉलेज जो है, हम उसको कलेक्ट करने में लग जाते हैं। वो ज्ञान योगी फिर हो जाता है। फिर भगवान जी को प्राप्त करने के लिए हमसे जो किया जाए, जो भी उसको अचीव करने के लिए, हम भगवान के श्री चरण को प्राप्त करने के लिए उस प्रोसेस में लग जाते, खुद को उस प्रोसेस में लगा देते, वो कर्मयोगी होगा। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति कर्मयोगी अगर बनता है, तो कोई प्रोफेशन में चूज़ करता है, फिर उसको वो पूरी निष्ठा के साथ अगर उस ड्यूटी को निभाता है, चाहे आप सोल्जर बोलो, आप डॉक्टर बोलो, आप टीचर बोलो, आप कोई भी श्रेणी, कोई भी प्रोफेशन को चूज़ करो, उसमें अगर वो अपनी पूरी निष्ठा से अगर वो उस प्रोफेशन को पूरी तरह निष्ठा से निभाता हो, तो उसको भी वही समान फल प्राप्त होगा। आज के वीडियो में इतना ही। राधे राधे। जय गीता, जय गीता, जय गीता।